हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफा कर दिया। पेट्रोल ₹5.36 फ़ी लीटर महंगा, नई कीमत ₹272.15 मुकर्रर। डीजल की कीमत में ₹11.37 फ़ी लीटर इजाफा, नई कीमत ₹284.35 फ़ी लीटर हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने पर शहरी बरहम कमी का मुतालबा कर दिया। बारिश के बायस लाहौर में 2 छतें गिर गईं, 8 अफराद जान बहक। पहले वाक़े में ठोकर के करीब मुरीदवाल गांव में घर की छत गिरी, 5 अफराद जान की बाजी हार गए। रेस्क्यू एहलकारों ने 2 अफराद को जिंदा निकाल लिया। मरने वालों में दादा दादी, माँ और 2 बच्चे शामिल। दूसरी छत रायवेंड रोड पर मिशन कॉलोनी में गिरी, मलबे तले दबकर 3 अफराद जान से गए। मॉनसून का धुआंधार स्पेल, पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। लाहौर में गुज़िश्ता रोज़ से वक्फे से बादल बरस रहे हैं। झंग, ओकाड़ा, साहिवाल, कसूर, पाकपतन, बहावल नगर, मरी, दीगर शहरों में भी बादल बरसते रहे। आइंदा 24 घंटे के दौरान बारिश का सिलसिला जोरों शोर से जारी रहने का इम्कान। सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। मुल्की सियासी, माशी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का मुल्की इस्तेहकाम, तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने के अज़्म का अयादा। पीटीआई रहनुमा यास्मीन राशिद की तबीयत नासाज, कोट लखपत जेल से सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल। वकील के मुताबिक यास्मीन राशिद को सांस लेने में दुश्वारी है। और बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज कौमी क्रिकेट टीम का दूसरा ग्रुप कराची से बारास्ता दुबई ढाका रवाना। मोहम्मद हारिस, अब्बास आफरीदी, साहबजादा फरहान, हसन नवाज शामिल। सीरीज 20 जुलाई से शुरू होगी। तीनों मैचेस शेर बंगला स्टेडियम ढाका में खेले जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना फैसले आप करती हैं और ये फैसले सारे खान साहबी के मशवरे से होते हैं। एज़ अप नाउ और फ्यूचर में भी अली अमीन गंडापुर साहब को खान साहब की हिमायत हासिल है। वो खान साहब की एक बेहतरीन खिलाड़ी है, बहुत अच्छे तरह से पार्टी मैटर्स को भी डील करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से अपने हुकूमत को भी चला रहे हैं। हम कोई गुरिल्ला पोस्ट तो नहीं है कि आकर क्या टेके करे और आए और चीज़ों को तोड़े और आगे बढ़े, और ऐसा होना होता तो पहले हो चुका होगा। वैसे मुलाकात हो जाती है, लेकिन आज का दिन इसलिए ज़रूरी है कि 3-4 चीज़ें हो रही हैं। एक तो आपको पता है कि जो इमरान खान साहब का पैगाम था पिछला, जिसमें उन्होंने कहा था कि मूवमेंट चलानी है, उसके बाद एक लाहौर में मीटिंग हुई पार्लियामेंट्री कमेटी की, जिसके बाद कुछ आपने देखा कुछ तनाज़ा भी हुआ। एहतजाजी तहरीक चलेगी या नहीं, कब चलेगी, तारीख क्या है? पीटीआई कन्फ्यूजन का शिकार। रहनुमाओं के मुतज़ाद बयानात। पीटीआई के मरकजी रहनुमाओं और अलीमा खान को आज भी बानी से मुलाकात की इजाज़त न मिली। नूरीन न्याज़ी और उस्मा खान की बानी से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में अलीमा खान ने कहा, 90 दिन के एहतजाज की बात मुझे अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली ने समझाई। 90 दिन का इसलिए कहा गया, पार्लियामेंटेरियंस फैसला करें हमें पार्लियामान में रहना है या नहीं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, पीटीआई में कोई इख्तलाफात नहीं है, सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग है। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, 90 दिन की बात पर पार्टी में कन्फ्यूजन है। लाहौर में एक मीटिंग हुई, उसके बाद पार्टी में तनाज़ा खड़ा हो गया। सलमान अकरम राजा ने कहा, 90 दिन मायने नहीं रखते, बानी ने जो तारीख दी वही रहेगी। आलिया हमजा को लाहौर मीटिंग पर ट्वीट नहीं करना चाहिए था। बानी पीटीआई ने सेनेट उम्मीदवारों की तरजीही फहरिस्त फाइनल कर दी। ज़राए के मुताबिक मुराद सईद, फैसल जावेद, मिर्जा आफरीदी और नूरुल हक कादरी का नाम शामिल। टेक्नोक्रेट नशिस्त पर आजम सवाती का नाम फाइनल। ख़वातीन की नशिस्त पर रुबीना नाज का नाम शामिल। सानिया नश्तर की नशिस्त पर मुशाल यूसुफजई का नाम फाइनल किया गया।
बानी पीटीआई को जेल में तमाम सहूलियात मुयस्सर हैं। अटियाला जेल इंतजामिया ने वाज़े कर दिया, कहा बानी को दिया गया बावर्ची उनका मनपसंद खाना बनाता है। बानी को वॉक और एक्सरसाइज की मुकम्मल सहूलत है। बानी अपने अहाते के खुले सहन में 2 घंटे रोजाना एक्सरसाइज करते हैं। बानी को वर्जिश के लिए साइकिल, LED, अखबारात और किताबों की सहूलत मिलती है। वो जब से जेल में हैं 413 ट्वीट्स कर चुके हैं। अपने कारकुनान को सियासी सरगर्मियों की हिदायत भी जारी कर चुके हैं। 2 साल में बानी आलमी मीडिया से भी राब्ते कर चुके हैं। ये सहूलियात B क्लास के दीगर कैदियों को मुयस्सर नहीं है। बैंक में 2 लाख रुपए नकद जमा कराने पर टैक्स कटौती नहीं होगी। FPR की ऑल पाकिस्तान तंजीम ताजरान को यकीन दहानी। ताजरों के वक्त और FPR हुकाम में मुज़ाकरात। ताजिर रहनुमाओं का कहना था किसी सूरत ज़ालिमाना टैक्सेस कबूल नहीं करेंगे। FPR हुकाम ने कहा सेल्स टैक्स कानून 37A और B का इतलाक छोटे ताजरों पर नहीं होगा। किसी बड़े सनतकार को भी सेल्स टैक्स कानून के तहत गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। डिजिटल इनवाइसिंग छोटे ताजरों और रिटेलर्स पर लागू नहीं होगी। डिजिटल इनवाइसिंग सिर्फ बिजनेस टू बिजनेस सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड कंपनियों पर मरहलावार लागू होगी। डिजिटलाइजेशन कंपनी कमेटी में ताजिर नुमाइंदों को शामिल किया जाएगा। मार्केटों में कस्टम्स के छापों के खिलाफ अलग इजलास में नया मैकेनिज्म तय होगा। मोबाइल फोन्स पर टैक्स इस्तेहाल के लिए ताजरों से मुशावरत की जाएगी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत चैम्बर ऑफ कॉमर्स और ताजर तंजीमों का इजलास। फाइनेंस एक्ट के सेक्शन 37 और दीगर मामलात पे ताजरों के तहफ़्फ़ुज़ात पर गौर। ताजरों के खदशात दूर करने और बिजनेस कम्युनिटी के लिए मुश्किलात पैदा न करने पर इत्तेफाक। वज़ीर ख़ज़ाना की कारोबारी बरादरी को हुकूमत की जानिब से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी हारून अख्तर की सरबराही में कमेटी कायम करने का फैसला। कमेटी 30 रोज़ में ताजरों के मसाइल का काबिल अमल हल काबीना को पेश करेगी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा हुकूमत का मकसद बड़े पैमाने पर टैक्स फ्रॉड की रोकथाम है। चीनी दरामद पर टैक्सेस और ड्यूटीज माफ नहीं होंगी। IMF ने टैक्स छूट पर हुकूमती वजाहत मुस्तरद कर दी। पाकिस्तान का फूड इमरजेंसी का मौक़िफ़ रद्द। वादों की खुली खिलाफ वर्जी करार। हुकूमत की जानिब से चीनी दरामद का फैसला वापस लेने का इम्कान। निजी शोबे के लिए दी गई टैक्स छूट वापस लेने पर भी गौर। IMF का कहना है चीनी दरामद पर टैक्स छूट जैसे इकदाम से $7 अरब कर्ज प्रोग्राम मुतासर होने का खदशा है। चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन रऊफ इब्राहिम का कहना है शुगर मिल्स ने 165 रुपए के हुकूमती मुआहदे के बावजूद चीनी की एक्स मिल कीमत 175 रुपए कर दी। शुगर माफिया ने फी किलो 10 रुपए जायद रखकर हुकूमती रेट को खुला चैलेंज दे दिया। पाकिस्तान और इंडोनेशिया का दिफाई ताउन मुआहिदे के नफाज को तेज करने पर इत्तेफाक। इक्तिसादी, तजारती, स्ट्रेटेजिक और दिफाई ताउन को फरोग देने के असम का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इंडोनेशिया के वज़ीर दिफा की मुलाकात। इंडोनेशिया के वज़ीर दिफा का GHQ का दौरा। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात। ISPR के मुताबिक 2 तरफा दिफाई ताउन, इलाकाई सलामती और फौजी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा बाहमी इश्तराक खित्ते में अमन इस्तेहकाम के क़याम के लिए कलीदी हैसियत रखता है। पाकिस्तान जारियत खिलाफ है, अदम मुदाखलत का हामी है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का चीन के शहर त्यानजिन में शंघाई ताउन तंजीम के इजलास से खिताब। कहा तवील मुद्दती तनाज़ात के पुरअमन हल की हिमायत करते हैं। ईरान पर इसराइली जारियत और अमरीकी हमले काबिल मज़म्मत हैं। इजलास से पहले इसहाक डार की SCO वज़ीर ख़ारजा के हमरा चीनी सदर से मुलाकात। चीनी सदर ने वफूद के सरबराहान का खैर मकदम किया। SCO के दायराकार में इलाकाई ताउन की अहमियत पर जोर दिया। इसहाक डार के किर्गिस्तान और काज़ाख्स्तान के वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकातें। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर भी SCO इजलास में शिरकत कर रहे हैं। रुकने कौमी असम्बली जमशेद दस्ती की तालीमी इसनाद जाली करार। इलेक्शन कमीशन ने नाअहल करार दे दिया। जमशेद दस्ती के खिलाफ स्पीकर कौमी असम्बली का रेफरेंस मंजूर कर लिया गया। कौमी असम्बली के हल्का 175 मुजफ्फरगढ़ की नशिस्त खाली करार।
केपी असम्बली में नून लीग को खातून की इजाफी मखसूस नशिस्त मिल गई। JUI की मखसूस नशिस्त वापस। केपी असम्बली में नून लीग और JUI की सीटें बराबर हो गईं। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशिस्तों का फैसला सुना दिया। नून लीग और JUI को केपी असम्बली में 9 नशिस्तें मिल गईं। PTI और ANP की इजाफी नशिस्त से मुतालिक दरखास्तें मुस्तरद। पंजाब असम्बली के 26 मुअत्तल अपोजिशन अरकान को सेनेट इलेक्शन में वोट डालने की इजाज़त मिल गई। 21 जुलाई को होने वाले सेनेट ज़िमनी इंतखाब में मुअत्तल अरकान वोट डाल सकेंगे। पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब असम्बली में अपोजिशन मुअत्तल अरकान के खिलाफ मजीद कार्रवाइयों को रोक दिया गया। मरी और गिरदनवा के रिहायशियों के लिए खुशखबरी। मरी का सामनी अस्पताल खंडर से जदीद तरीन जनरल अस्पताल में तब्दील। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज ने एक्स पर पैगाम में कहा, सामनी अस्पताल मरी में जदीद मशीनरी और सहूलियात मुहैया की गई हैं। सामनी अस्पताल मरी में पहला कार्डियोलॉजी यूनिट भी कायम कर दिया गया है। सामनी अस्पताल की अपग्रेडेशन से मरी और गिरदनवा के लोगों को इलाज के लिए रावलपिंडी जाने की जरूरत नहीं रही। खानपुर महर की बिमरी माइंस नहर में शिगाफ पड़ गया। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गईं। रिहायशी इलाके भी खतरे की जद में आ गए। पानी का तेज बहाव रिहायशी घरों की जाने पड़ने लगा। मुकामी आबादी अपनी मददाब के तहत शिगाफ बंद करने में मसरूफ। कराची की एक और करोड़पति मुलाजिमा पकड़ी गई। साउथ पुलिस की कार्रवाई। गिरफ्तार मुलजिमा ने कराची और पिंडी में मुतादिद वारदातें की। कराची में मालिकन को ग्रीन टी में नशावर चीज पिलाई। घर से 65 लाख के जेवरात चोरी किए। खातून पहले भी जेल जा चुकी हैं। मजीद मुकदमात में गिरफ्तारी डाल दी गई। बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज कौमी क्रिकेट टीम का दूसरा ग्रुप कराची से ढाका बरास्ता दुबई रवाना। मोहम्मद हारिस, अब्बास आफरीदी, साहबजादा फरहान, हसन नवाज शामिल। सीरीज 20 जुलाई से शुरू होगी। तीनों मैचेस शेर बंगला स्टेडियम ढाका में खेले जाएंगे। और कभी खुश तो कभी दर्द। क्या अर्श ने की है बेवफाई? क्या अरसल सोच रहा है गलत? ड्रामा अर्श में आगे क्या होने वाला है देखना मत भूलिए। हर बुध और जुमेरात की रात 8 बजे एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।